क्या आप भी बोल देते हो अ एप्पल या फिर एन बॉय? अगर ये कन्फ्यूजन आपको भी होता है तो परेशान मत होइए, आप अकेले नहीं हैं। ये इंग्लिश ग्रामर का कंफ्यूजिंग पार्ट है। तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम इस कन्फ्यूजन को हमेशा के लिए दूर करेंगे। आज का टॉपिक है आर्टिकल्स। इस वीडियो के एंड तक आप समझ जाएंगे कि ए, एन और द कहाँ पे यूज़ करते हैं और सही तरीका क्या है इनको यूज़ करने का। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। इंग्लिश में आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए, एन और द। ये छोटे वर्ड्स होते हैं लेकिन इंग्लिश को सही या गलत बनाने में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। आर्टिकल्स समझने के लिए दोस्तों पहले हमें वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स को समझना होगा। तो देखिए, इंग्लिश में सिर्फ 5 वॉवल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। फिर से मैं कहूँगी, ए, ई, आई, ओ, यू हमारे, और इनके अलावा जितने भी हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेटर्स होते हैं वो सब कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन कहलाते हैं। तो स्वर और व्यंजन जैसे हमने हिंदी में पढ़ा है, वहीं यहाँ पे इनका नाम वॉवल और कॉन्सोनेंट कहलाता है। यहाँ पे दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट रूल है कि आर्टिकल्स जो होते हैं वो लेटर से डिसाइड नहीं होते, कि किस लेटर से आपका वर्ड स्टार्ट हो रहा है उससे डिसाइड नहीं होते, उस लेटर की, उस वर्ड की क्या साउंड है उससे डिसाइड होते हैं। ठीक है, तो अब जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे अ, ए। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर, बॉय, ब। तो ब इज़ हमारा कॉन्सोनेंट, तो इसलिए बोला गया है अ बॉय। इसी तरह कैट, सी, क की आवाज़ आ रही है, सी इज़ ऑल्सो अ कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे भी हमने बोला अ कैट। और जब कोई वर्ड वॉवल की साउंड से स्टार्ट हो, यानी कि जब कोई शब्द स्वर की आवाज़ दे, स्वर की आवाज़ से शुरू हो, तब हमें एन यूज़ करना होता है, ए एन एन। जैसे एन एप्पल, बिकॉज ए हमारा क्या होता है, वॉवल होता है। एन अम्ब्रेला, क्यों, क्योंकि यू भी हमारा एक वॉवल होता है। तो ए और एन का ये हमने सिंपल सा मतलब जो हमें डिफरेंस दे देता है कि हमें कहाँ पे ए यूज़ करना है, कहाँ पे एन यूज़ करना है, वो अभी तक क्लियर करा है। चलिए दोस्तों, इनको और कुछ अच्छे एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अ यूनिफॉर्म भी कहते हैं हम और एन अम्ब्रेला भी कहते हैं। अब दोनों ही यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो एक में ए का यूज़ क्यों और एक में एन का यूज़ क्यों? तो देखिए, जब हम बोलते हैं अ यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म, वाई ओ यू, यूनिफॉर्म, ठीक है, तो यहाँ पे हमारी साउंड किसकी आ रही है, वाई ओ यू से स्टार्ट होने वाली। तो इसलिए वाई जो हमारा कॉन्सोनेंट होता है, इसलिए वहाँ पे ए का यूज़ करा गया है, क्योंकि हम लेटर पे नहीं गए कि किस लेटर से स्टार्ट हुआ है, किस लेटर की स्टार्टिंग साउंड आ रही है, किस लेटर की स्टार्टिंग की आवाज़ हमें आ रही है, उस पर हमने ध्यान दिया। इसी तरह हमने कहा एन अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, तो यहाँ पे तो हमें यू एम से स्टार्ट होता हुआ समझ में आया, वो सुनाई दिया, तो इसलिए यहाँ पे हमने एन अम्ब्रेला लिया। ये एग्जाम्पल्स जो होते हैं थोड़े समझने वाले होते हैं, बस यही हमारा कॉन्सेप्ट है, यही हमारे को समझ में रखना है कि हमें साउंड पे ध्यान देना है, लेटर पे नहीं देखना कि किस लेटर से स्टार्ट। इसी बात को क्लियर करने के लिए मैं कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ आपके लिए, जिसका एक ही मूल मंत्र है कि लेटर तो एक रहेगा लेकिन साउंड अलग अलग हो सकती है। कैसे, देखिए, अ यूज़र लेकिन एन अंकल। अब अ यूज़र वो भी यू से स्टार्ट हो रहा है और अंकल वो भी यू से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यूज़र में हमने ए यूज़ करा लेकिन अंकल में हमने एन यूज़ करा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, जब मैं यूज़र बोल रही हूँ, यूज़र, साफ साफ आपको समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, यू, वाई ओ यू वाली साउंड आ रही है, लेकिन जब मैंने अंकल बोला तो अंकल यानी कि यू, जो हमारा इंग्लिश का अल्फ़ाबेट यू है, उसी की साउंड आ रही है। तो इसलिए इसी वजह से, इसी रीज़न की वजह से हमने यूज़र के साथ तो अ लगाया, क्योंकि वहाँ पे हमारे को वाई वाली साउंड से स्टार्टिंग होती हुई दिख रही है, कॉन्सोनेंट जो है हमारा।
और अंकल में हमने एन लगाया क्योंकि हमने क्या रूल पढ़ा है कि अगर वॉवल से स्टार्ट होता है तो हमें एन यूज़ करना है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं दोस्तों, अ 1 रुपी कॉइन और एन ऑरेंज। अब 1, ओ एन ई 1, वो भी आपका ओ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ऑरेंज, और अगर ऑरेंज की बात करती हूँ तो वो भी हमारा ओ से स्टार्ट हो रहा है। अब दोनों ही ओ से स्टार्ट हो रहे हैं तो एक में ए क्यों और दूसरे में एन क्यों? तो इसका भी यही रीज़न है। जब मैं 1 बोल रही हूँ, ओ एन ई 1, तो आपने इंग्लिश में सुना होगा ना, WO1 हम बोलते कि हम जीत गए, तो उसकी साउंड आ रही है इसमें से। लेकिन जब मैंने ऑरेंज बोला तो प्रॉपर ओ वाली, जो हमारा इंग्लिश लेटर का ओ होता है, उसकी साउंड आ रही है। तो यहाँ पे भी यही वजह है, यही रीज़न है कि हमने 1 के साथ तो ए लगाया, लेकिन ऑरेंज के साथ हमने एन लगाया। तो दोस्तों, ए और एन के बारे में इतना कुछ जान लेने के बाद अब बारी आती है हमारे लास्ट आर्टिकल की, जो है दी। अभी जो दी है ये बहुत सिंपल सा है। ये क्या कहता है, जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करते हैं या जिसके बारे में हमें पहले से पता हो, तब हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे दी सन। अब जो सन है वो हमारी दुनिया में एक ही सन है, सबका एक ही है, तो वो हमेशा उसके लिए दी यूज़ करा जाएगा। ठीक है। इसी तरह दी टीचर, यानी कि जब हम किसी एक पर्टिकुलर टीचर की, मान लो मैं और आप किसी एक टीचर की बात करते हैं, जिसके बारे में आप भी उसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं भी उसी टीचर के बारे में बात कर रही हूँ, तब लगेगा दी टीचर। समझ में आया तो आपको? दोस्तों, अगर मैं इसको और आसान भाषा में अगर आपको समझाऊँ तो देखिए, जो चीज़ें दुनिया में सिर्फ एक हैं, यूनिक हैं, उनके साथ दी लगता है। जैसे दी सन, दी मून, दी स्काई, द ताजमहल। ठीक है। या फिर कभी कभी हमें जब किसी आम चीज़ को खास बनाना होता है तो भी हम दी यूज़ करते हैं। कैसे? कभी कभी हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देकर चीज़ को खास बना देते हैं। जैसे मानिए मैंने कहा आई वॉन्ट अ बुक, तो आप समझ सकते हैं मैंने कहा आई वॉन्ट अ बुक, मुझे एक किताब चाहिए। लेकिन अगर मैं कहूँ मुझे वही किताब चाहिए जो रेड है, तो उसके लिए मुझे क्या बोलना होगा? तो उसके लिए मैं बोलूँगी आई वॉन्ट द बुक विच इज़ रेड। तो देखा आपने, आई वॉन्ट अ बुक, लेकिन दूसरा सेंटेंस मेरा क्या रहा? आई वॉन्ट द बुक विच इज़ रेड, यानी कि मुझे वही किताब चाहिए जो लाल है। तो इसलिए वहाँ पे भी हमने दी का यूज़ करा, क्योंकि मैंने अब उस बुक को स्पेसिफिक बना दिया। इसको बोलते हैं स्पेसिफिक बनाना, यानी कि पर्टिकुलर। जब हम किसी खास चीज़ के बारे में बात कर देते हैं तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बनाना, पर्टिकुलर बात करना। ठीक है दोस्तों। अब चलिए थोड़ा और एक्स्ट्रा समझते हैं। देखिए दोस्तों, कुछ सेंटेंसेस में ए, एन और द नहीं लगता। कब नहीं लगता वो समझिए। एक तो जब प्लूरल्स के बारे में हम बात करते हैं, प्लूरल नाउन के साथ, जैसे कि जब हम बहुत लोगों की बात कर रहे होते हैं तो ए, एन और द नहीं लगता। ठीक है। दूसरा, कंट्री के नाम के साथ कभी भी कुछ नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल नहीं यूज़ करते आप। और दूसरा, लैंग्वेजेस के साथ, जब जैसे इंग्लिश, हिंदी, फ्रेंच, पंजाबी, उर्दू, किसी भी लैंग्वेज की बात करते हैं तब भी हमें आर्टिकल्स का यूज़ नहीं करना होता। तो ये बात ध्यान रखिए। जैसे मैं एग्जांपल दूँ आपके लिए, चिल्ड्रन आर प्लेइंग। चिल्ड्रन का मतलब क्या होता है? बच्चे। बच्चा नहीं होता है ना। तो बच्चे खेल रहे हैं, तो वहाँ पे हम कोई आर्टिकल नहीं यूज़ करेंगे, क्योंकि वहाँ पे क्या हो गया? प्लूरल नाउन हो गया। दूसरा, जैसे मैंने आपको समझाया, कंट्री के साथ आई लिव इन इंडिया कहा जाता है हमेशा, कभी भी ए, एन, दी नहीं लगता, बल्कि इंडिया एक ही है, हम द लगा सकते हैं, लेकिन कंट्री के नाम के आगे नहीं लगेगा। और तीसरा, जैसे मैंने आपको समझाया, लैंग्वेजेस के साथ आई स्पीक इंग्लिश, द इंग्लिश, एन इंग्लिश, नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि वो एक लैंग्वेज है, तो वहाँ पे भी आर्टिकल नहीं लगता। इसको हम दोस्तों बोलते हैं ज़ीरो आर्टिकल, यानी कि नो आर्टिकल। ओके। हमने जो भी आज इस वीडियो में पढ़ा उसको एक बार रिवाइज करें, उसका एक बार रिवीजन करें। तो देखिए, सबसे पहले हमने आर्टिकल ए पढ़ा, जो कॉन्सोनेंट साउंड, यानी कि व्यंजन की आवाज़ जब देता है तो हम यूज़ करते हैं। ध्यान रखिए, आवाज़ बोला मैंने, लेटर की स्टार्टिंग नहीं बोला। जिस व्यंजन की आपको आवाज़ आ रही है वहाँ पे ए यूज़ होगा। जब अगर वॉवल की आवाज़ आए, स्वर की आवाज़ आए,
तो एन यूज़ करना है। डी, द कब यूज़ करना है आपको? स्पेसिफिक चीज़ यानी कि तय चीज़ जिसके बारे में आपको क्लियर है कि हाँ मैं इसके बारे में ही बात कर रहा हूँ, तब द यूज़ करना है। या फिर जो दुनिया में एक ही चीज़ होती है वहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं हम। फिर हमने नो आर्टिकल, ज़ीरो आर्टिकल पढ़ा, जो नॉर्मली हमने देखा 3 केसेस में हमारे होते हैं। एक तो कब प्लूरल नाउन यानी कि जब एक से ज़्यादा लोगों के बारे में बात करते हैं, लैंग्वेजेस के साथ नहीं लगता कोई आर्टिकल, और कंट्री के नाम के साथ भी कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो ये आज हमने इस वीडियो में पढ़ा। आशा करती हूँ आपको ये सारा कुछ समझ में आया होगा। नहीं आया तो एक बार आप वीडियो को प्लीज़ दोहरा लीजिए। कोई भी डाउट और कन्फ्यूजन हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ज़रूर पूछिए, और इसी तरह अपनी इंग्लिश को रोज़ मेरे साथ ग्रो करते रहिए, बढ़ाते रहिए। एक दिन आप इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलने लगेंगे कि आपको खुद पे गर्व होगा। और इसके लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।